हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जॉब, जो 3 फॉर्म अभी आपके रनिंग है। 3 फॉर्म में से एक फॉर्म आपका ऑलरेडी उसकी जो लास्ट डेट है वो क्लोज हो चुकी है, एक आपका प्रीलिम्स हो गया है, और जो तीसरा फॉर्म है जो कल ही आया है, जिसका डिटेल वीडियो आपने चैनल पर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो देखेंगे हम कि कौन कौन से 3 फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, मीन्स जो आप जॉब करने जा रहे हैं उन इन एग्जाम्स का पैटर्न किस तरह से रहता है, इनका कंपैरिजन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की, जिसका जो क्या है लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट क्लोज हो चुका है। अभी आपने देखा कि इफ्को का कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है, इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, और कल ही जो आपका जो आपका वैकेंसीज रिलीज़ हुई है वो कहाँ रिलीज़ हुई है, एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में आपकी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, तो हम तीनों का कुछ आपके बेसिक पॉइंट है जिनके बेसिस पर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी जॉब क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे, है ना। तो सबसे पहले हम किस पर चलेंगे, क्या आप इन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो जो आपका CWC है यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है ये क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, तो वैकेंसीज़ क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है ये क्या है, आपकी BSc इन एग्रीकल्चर, है ना। तो अगर आपका ग्रेजुएशन किस में है, एग्रीकल्चर में है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इफ़को की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन NFL यानी जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, यहाँ पर हम जो MT की पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो NFL में आपको BSc AG के साथ साथ MSc AG भी चाहिए। ठीक है, तो और इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप कल के लाइव सेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपका मास्टर्स होना चाहिए, और मास्टर्स भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये कुछ आपका इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ग्रेजुएशन बेसिस पर आपकी 2 पोस्ट हैं, आप इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका जो मास्टर्स है, मास्टर्स कंप्लीट हो गया है 31 अक्टूबर तक, अगर आपकी जो डिग्री है वो डिग्री आपको मिल गई है, तो आप NFL फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया सैलरी का। अब ठीक है, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, है ना, तो JTA की जो पोस्ट है, यहाँ पर जो इन हैंड या जो आप बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, तो पे स्केल कुछ इस तरह से रहता है, 10,500 से लेके 28,690 तक, और आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 31,000 के आसपास यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है। ओके, तो आप इसका डिटेल्ड वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, हम बात करेंगे इफ़को AGT की। तो इफ़को AGT में ये आप देख सकते हैं कि पहले इसमें क्या होता है, एक साल के लिए आपका क्या होता है, जो पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, 33,300 पर मंथ मिलती है। ओके, उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब आपको जो सैलरी है वो सैलरी स्केल चेंज हो जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अभी रिसेंट जो आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सैलरी स्लिप। तो इसमें जो बेसिक पे है वो आप देख सकते हैं 37,000 लिखा हुआ है। ग्रॉस टोटल आपके पास है 50,750, जिसमें डिडक्शन के बाद आपकी जो सैलरी अकाउंट में आती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, 48,950। बाकी इसमें आपके जो अलाउंसेस हो गए वो अलग हो गए। और इसमें देखिए आपकी इसमें जो फर्टिलाइज़र है तो इसमें क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। NFL की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 65,000 प्लस सैलरी इसमें भी होती है, और इसमें भी क्या है कि वही जो आपका ऑफिस अलाउंस हो गया, ठीक है, और बाकी जो अलाउंसेस हो गए वो सब मिलके आपको अप्रॉक्सीमेटली इतनी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी इन दोनों एग्जाम्स में रहती है। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमने ऑलरेडी CWC को डिस्कस किया है। CWC एग्जामिनेशन यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसमें आपका सिंगल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब सिंगल एग्ज़ाम है तो किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो आपके जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका QRE, ठीक है, तो QRE क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश GA का सेक्शन होगा, और साथ ही आपका प्रोफेशनल सेक्शन होगा। अब प्रोफेशनल सेक्शन में क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर होगी, साथ ही जूलॉजी होगी,
बॉटनी होगी, केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी। तो टोटल मिला के ये आपका पार्ट कितने मार्क्स का होगा, 65 मार्क्स का ये पार्ट होगा। और आपका जो टोटल पेपर होगा दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स का आपका ये टोटल एग्जाम होने वाला है। ओके, अब देखिए टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका जो प्रोफेशनल सेक्शन है वो 65 का होता है। बट अच्छी बात क्या है कि एक सिंगल एग्जाम है। इफ़को AGT की बात करेंगे तो ये पेपर आप घर से देते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो घर पे होता है, आपके अपने सिस्टम से होता है, मेंस एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है और उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो और ये जो वैकेंसीज़ होती है ये वैकेंसीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली हर एक साल में, नहीं तो एक साल छोड़ के ऑल्टरनेट ईयर में आपको इफ़को AGT की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ओके, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसका घर पे होता है। और हाँ, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है, तो 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है। 150 क्वेश्चंस का आपका एग्जामिनेशन होता है। 150 में अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं। बाकी जो बचे हुए 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वो QRE GA, उसमें जो कंपोजिट आपका QRE GA 50 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, सिमिलरली NFL की बात करेंगे तो NFL में भी सेम एग्जाम पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर मेंस नहीं होगा। प्रीलिम्स के बाद आपका जो पहला आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। और ये एग्जामिनेशन इस बार चेंज क्या है कि ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ओके, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और साथ ही इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। 80-20 का ये रेशो रहता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया। बात करते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग में ऑल ओवर इंडिया में आपकी तीनों वैकेंसीज़ में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या हो सकती है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ओके, अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इफ़को AGT के पेपर मिल जाएंगे, साथ ही आपको क्या मिल जाएगा, CWC का मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी अवेल कर सकते हैं। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, NFL का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको साइट पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे भी चेक इन कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।